अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। आज जी मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं, उसके बाद बजट की कुछ न्यूज़ हैं उन पे भी नज़र मारेंगे। तो बजट को भी मैं मुकम्मल डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बजट जो है अभी मैंने खुद मुकम्मल डिटेल में देखना है, तो वो इंशाल्लाह हम जो है संडे की वीडियो में या कल की वीडियो में जो है मुकम्मल डिटेल में देख लेंगे। मार्केट की समरी को देखें जी, मार्केट ने 200 पॉइंट्स ऐड किए हैं। मार्केट के अंदर 0.29% पॉजिटिव चेंज आया है। वॉल्यूम देखें 106 मिलियन का वॉल्यूम, गिरता हुआ वॉल्यूम है, वॉल्यूम रुक नहीं रहा है। 72 जो है 72,464 मार्केट का लो है और 73,000 और 170 तकरीबन मार्केट का हाई है और 72,800 के राउंड अबाउट मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 200 पॉइंट ऐड किए हैं। वॉल्यूम जो है वो आज आप लोगों को न समझ आई गई होगी कि वॉल्यूम गिर रहा है, तो बहरहाल बजट के लिए भी वॉल्यूम आज डाउन था। तो केल एक्टे को देखें जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में से आज इसके अंदर पॉजिटिव मूव आई है वॉल्यूम की वजह से। तो वॉल्यूम इसके अंदर आज था, इस वजह से मूव भी आ गई है ऊपर से। अब अगर ये बजट आ गया है, अब बजट भी आ गया है, तो अब मेरे ख्याल में सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी तरफ से क्लियर हो गई हैं। या तो IMF की तरफ से कोई चीज़ रहती होगी, तो बाकी तो सब कुछ क्लियर हो गया है। इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है, बजट भी आ गया है। तो बहरहाल बजट भी थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड पे। PIA है जी, दोबारा पॉजिटिव है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL है, देन आपके पास PASL है जी, दोबारा आज पॉजिटिव है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL दोबारा साइड में है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। सी एनर्जी 4 पे रुका हुआ है, तकरीबन 9.5 मिलियन का वॉल्यूम है। CSIL है जी, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 8 मिलियन का वॉल्यूम है। देन कोसम है, कोन्यूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड, तकरीबन 8 मिलियन का वॉल्यूम है। एयरलिंक तकरीबन 7.7 मिलियन का वॉल्यूम है और आज इसके ऊपर तकरीबन जो है 4-5 रुपये जो है इसने पॉजिटिविटी दिखाई है, पर लाख के करीब था ऑलमोस्ट। अब देखें एयरलिंक ऊपर क्यों हुआ है। एयरलिंक ऊपर गया है, अब बेसिक जो न्यूज़ ये आई थी कि जो हमारे पास मोबाइल जो हैं हम जो है सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, उन पे टैक्सेस जो हैं वो मज़ीद लगाए जाएं। तो बहरहाल जितने भी मोबाइल जो हैं दूसरी कंपनियों के आ रहे हैं, आपके पास जो है वो रेडमी के आ रहे हैं, शाओमी के हो गए, देन इन्फिनिक्स हो गया और देन आपके पास एप्पल वगैरह होगा, तो उन पे टैक्स मज़ीद लगाए जाएंगे। तो एयरलिंक जो है वो पाकिस्तान में ही अगर जो है मोबाइल अगर बनाती है तो ठीक है, उसका फ़ायदा होगा। इनके लिए जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि दूसरे जो है उन पे टैक्सेस ज़्यादा लग रहा है दूसरे मोबाइल पे, तो इनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, उसका इम्पैक्ट आ जाया है। दीवान फर्क मोटर लिमिटेड साइड वे है, 76 मिलियन का वॉल्यूम है। नेटसोल को देखें 8 रुपये ऐड किए जी, 5.9 मिलियन का वॉल्यूम है। पैनी शेयर आज आपके जो हैं वो डिफॉल्टर वाले आज भी सारे चले हुए हैं। SGPL को देख लें, चला पड़ा है। मेटा को देख लें तो, और यूनिकैप जो मुडारबा है उसे भी देख लें। बल अभी वॉल्यूम तो नहीं आया इसके अंदर, वॉल्यूम आएगा तो मजीद जाएगा, चल जाएगा इंशाल्लाह। बिलाल फाइबर डाउन है, तो बल पैनी एक दिन ऊपर जा रहे हैं, अगले दिन जो है वो डाउन जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। टेक्निकल्स पे आज फोकस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आज का जो फोकस है वो हमारा बजट की कुछ जो मेन चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जी। AATM मैंने कभी शेयर पे काम नहीं किया, बहरहाल अपर कैप है, 1,19,000 का वॉल्यूम है। देन आपके पास जो है जी भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, अपर कैप है जी और वॉल्यूम भी अच्छा है। देन आपके पास DWAE है, मैंने भी कभी इस पर काम नहीं किया भाई। आपको नए नए शेयर आजकल दिखाई दे रहे हैं। मेटा पे तो चलो अपर काप हमें जो है वो दिखाई देता रहता है। देन आपके पास MWMP, यार ये ऐसे ऐसे शेयर्स आ रहे हैं आजकल ना जिन पे कभी किसी ने काम ही नहीं किया होगा और ये सेल कुछ सालों बाद जाके चलते हैं। देन आपके पास SML है। तो बहरहाल कुछ शेयर्स जो हैं आपके लिए आजकल नए नए होंगे और आप भी कह रहे होंगे पता नहीं ये कहाँ से आ गया। लोअर कैप में भी कुछ खास नहीं है, अपर कैप में भी कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं आज का पहिया हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स उम्मीद जिस तरह थी उसी तरह से डाउन है। बैंकल अबीब, HBL, बैंकल फला, 3 बैंक पॉजिटिव हैं, 3 डाउन है। फर्टिलाइजर सारा पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस आज सारा पॉजिटिव है। पावर सारा डाउन है। सीमेंट में लक डाउन है, बाकी सारे पॉजिटिव है। टेक्नोलॉजी सारा पॉजिटिव है। फूड ऑलमोस्ट डाउन है। ऑटोमोबाइल डाउन है। ऑयल एंड गैस सारा पॉजिटिव है। फार्मा हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, सारे पॉजिटिव है। टेक्सटाइल कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए। PPL ने ऐड किया जी 51, तकरीबन सिस्टम ने तकरीबन 33, एंग्रो ने 27, PUL ने 14, PSO ने 14, MCB ने 13, मिजान बैंक ने 13, एफर्ट ने 12, दाऊद ने तकरीबन 10, TRG ने 10। हब ने निकाले हैं जी तकरीबन 5, सर्वी ने 8, अस्करी बैंक ने 8, बैंकल हबीब ने तकरीबन 10, 11, इंटरलूप ने 11, हबीब मेट्रोपॉलिटन ने 11, लक ने 17, कोलगेट ने 20, बैंकल फलाह ने 30 और नेशनल बैंक ने भी तकरीबन 29-30 पॉइंट्स निकाले हैं। आगे चलते हैं जी, देखिए इंडेक्स हमें क्या कहता है। अभी तक भी जो है स्टिल इंडेक्स ने बाय कॉल जनरेट नहीं की है। कैंडल आज छोटी सी है और तकरीबन जो है 200 पॉइंट्स ही ऐड किए हैं, ज़्यादा पॉइंट इतने जो हैं वो ऐड नहीं किए हैं। और अभी भी जो है RSI और मैकटी ने मुकम्मल तौर पे आपकी जो है वो बाय कॉल जनरेट नहीं की है। तो बाय कॉल जल्द ही जनरेट हो सकती है, लेकिन अभी भी थोड़ा जो है वो टाइम लग सकता है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अभी भी थोड़ी एहतियात की जाए तो बेहतर है। तो बहरहाल देखते हैं कि वॉल्यूम कल आता है कि नहीं।
तो मेन जो चीज़ है वो कल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है वॉल्यूम। कल अगर वॉल्यूम अच्छा आ जाए तो बहुत ही बेहतर होगा हमारे लिए भी। और देखें जी, कुछ बजट के लिहाज से जो न्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने तो जियो खोल लिया, तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ आ रही हैं जी। तो जो अब सोलर पैनल जो है हम दरामद कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कुछ रायत देने का ऐलान है बजट के अंदर। बजट अभी मैंने देखा नहीं है, मैं जब देखूंगा तो मुकम्मल चीज़ें हम दोबारा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल तो कुछ 2-3 चीज़ें और भी हैं। और जो एक और तनख्वाहों के बारे में जो न्यूज़ आई है कि जो तनख्वाहें हैं वो भी बढ़ाई जा रही हैं, और जो उनके ऊपर जो है वो टैक्स है वो भी मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। तो बहरहाल ये एक नेगेटिव न्यूज़ भी हो सकती है। तो बहरहाल एक्सपेक्टेड था कि भाई टैक्स जो है वो मज़ीद बढ़ेंगे, तो ऐसी न्यूज़ आनी थी मेरे ख्याल में। और जो पहले तनख्वाह थी मेरे ख्याल में 30-32 थी, और मिनिमम जो थी अब उसे मेरे ख्याल में 36,000 कर दिया गया है। तो थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर इंक्रीज़ लेके आए हैं जी। बहरहाल पीपल पार्टी वाले जो हैं वो तो मेरे ख्याल में नाराज़गी चल रही है उनकी तो आजकल, तो वो बजट के लिहाज से थोड़े नाराज़ हैं। बाकी इसके अलावा जो पेंशन के लिहाज से आई है, वो पेंशन के लिहाज से भी न्यू आई है। तनख्वाहों में कह रहे थे कि जो है वो 25% इजाफा करेंगे और पेंशन के अंदर 15%, लेकिन अभी मैंने बजट नहीं पढ़ा, तो देखते हैं बजट के अंदर क्या चीज़ उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन की है। तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि 25% तनख्वाहों में, तो मुझे नहीं लग रहा कि 10-15 से ज़्यादा परसेंट जो है वो इंक्रीज़ करें, तो मे भी 15% किया होगा। और एक और चीज़ कह रहे थे कि जो फैमिली के लिए जो थी फैमिली पेंशन होती है, उसमें जो थी मेरे ख्याल में 15 साल थी, उससे जो है वो 10 साल कर रहे हैं। एक और जो मेजर न्यूज़ मुझे देखने को मिली है, जो मुझे सुनने में आ रही है, वो ये है कि पहले फाइलर और नॉन फाइलर पे जो टैक्स होता था, फाइलर पे होता था 15%, नॉन फाइलर पे 30% या फिर सेक्टर वाइज जितना भी लग रहा था। अब फाइलर पे है सेम ही टैक्स है 15%, और नॉन फाइलर के लिए टैक्स जो है वो 45% करने जा रहे हैं। तो अगर ये न्यूज़ सही हुई और 45% करते हैं, तो देन मेरे ख्याल में लोकल इन्वेस्टर जो कि नॉन फाइलर हैं, उन पे तो मेरे ख्याल में बिजली है, एक किस्म की बिजली गिरेगी उन बेचारों पे। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अब जो नॉन फाइलर हैं वो भी कोशिश करेंगे कि भाई फाइलर हो जाएं तो बेहतर है। तो बहरहाल कैपिटल गेन जो टैक्स है वो अब मज़ीद बढ़ा रहे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट जो है मार्केट पे आएगा। तो इसका भी एक किस्म का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बाकी आईटी सेक्टर के लिहाज से मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि आईटी सेक्टर के लिहाज से कुछ खास जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। तो बहरहाल आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बजट के अंदर लाजमी ये शामिल करेंगे, और कुछ ना कुछ करना भी चाहिए। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी बजट को मैं मुकम्मल डिटेल में देखूंगा तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। और टेक्निकली आज कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जो भी शेयर हुआ हम उसे डिटेल में ज़रूर देख लेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।